हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या क्या हैं और इसके क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। और यूटिलिटी का पहला फीचर ये है कि ये सब्जेक्टिव होती है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये बेस होती है आपकी पर्सनल फीलिंग पे, टेस्ट पे, सेटिस्फेक्शन पे। सो दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव क्योंकि ये एक इंसान की मेंटल सेटिस्फेक्शन पर बेस्ड होती है या उससे डील करती है। और हर एक पर्सन की यूटिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब हर एक पर्सन की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिक्विड की एग्ज़ाम्पल लें, शराब की एग्ज़ाम्पल लें, तो एक ड्रंकर्ड पर्सन, एक शराबी के लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा पर्सन जो बहुत उससे परहेज़ करता है या कभी जिसने अल्कोहल पीकर ही नहीं देखी है, और उसको लिक्विड से कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। वहीं हम अगर एग्जांपल लें पीजेंट्स ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के पीजेंट्स हैं उनको क्या बहुत कम यूटिलिटी मिलती है कॉफ़ी से। लेकिन जो केरला के पीजेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है कॉफ़ी की कंजप्शन से। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, हर पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। वो उनके फीलिंग, टेस्ट, प्रेफरेंस या ओपिनियन पे बेस होती है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि यूटिलिटी हमेशा सब्जेक्टिव होती है। दे बेस्ड ऑन द पर्सनस फीलिंग, टेस्ट एंड ओपिनियंस। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। रिलेटिव का यही मतलब कि ये चेंज होती रहती है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम। ये कभी भी सेम नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, समर में कूलर आपको ज़्यादा यूटिलिटी देगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन विंटर में वो आपको यूटिलिटी नहीं देगा। यही हम ले सकते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग हो गया, या अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया, टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। तो यूटिलिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सो यूटिलिटी इज रिलेटिव। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज़ नॉट असेंशियली यूजफुल। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप लोग कंज्यूम कर रहे हो तो वो हमेशा यूज़फुल ही हो, आपके लिए ज़्यादा उपयोगी ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉमोडिटी है, लिक्विड है, लिक्विड या सिगरेट है। शराबी को लिक्विड से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, लेकिन उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी आपके लिए यूज़फुल ही हो। लिक्विड एंड सिगरेट आर नॉट यूज़फुल, लेकिन वो किसी की जो एडिक्शन है जिसको लिक्विड का, उसको वो यूटिलिटी देती है, सेटिस्फेक्शन देती है। नेक्स्ट फीचर्स आ गए, यही है कि यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। जो आपकी यूटिलिटी है वो मॉरल हैबिट्स पे बेस नहीं होती है। मतलब उसको हमें ये नहीं पता क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इट इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी, आज़ाद होती है मोरालिटी से। यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद द मोरालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अफीम या लिक्विड की बात करें तो इसके कोई मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का नशा होता है। बट एज दिस इंटॉक्सिकेंट सेटिस्फाई वांट ऑफ ओपियम ईटर्स एंड ड्रंकर्स। लेकिन ये उनकी सेटिस्फेक्शन करवाती है जो अफीम लेते हैं या शराब पीते हैं, ड्रंकर्स हैं, उनको तो ये यूटिलिटी देगा। लेकिन अगर हम लोग मोरल वैल्यूज़ की बात करें तो यूटिलिटी इससे इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है। नेक्स्ट आ गया आपका यूटिलिटी एंड प्लेजर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कॉमोडिटी पोजेसिंग यूटिलिटी ऑल्सो गिव प्लेजर। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉमोडिटी से आप यूटिलिटी ले रहे हो वो आपको आनंद दे, प्लेजर दे व्हेन एवर इट इज़ कंज्यूम। अब इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन एक इंडिविजुअल को यूटिलिटी तो देता है, हाउ एवर इट गिव्स हिम और हर फिजिकल पेन। लेकिन उससे उसको पेन भी होती है। एक यूटिलिटी तो मिलती है, पावर तो मिलती है उस चीज़ से। अगर बीमार है कोई पर्सन, इंजेक्शन लेता है, यूटिलिटी तो देता है, लेकिन उसके लिए ये यूटिलिटी क्या है, पेनफुल हो जाती है, फिजिकल पेन देती है। इसका मतलब जो यूटिलिटी एंड प्लेजर है वो आपस में रिलेट नहीं करते हैं, दे आर अनरिलेटेड। तो यूटिलिटी का प्लेजर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आ गए आपके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की काफ़ी टाइप्स होती हैं। पहली है आपकी टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी एक कॉमोडिटी की चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अम्ब्रेला आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देगा रेनी सीजन में,
क्योंकि अम्ब्रेला की डिमांड रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होती है और ये आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन बट हैज़ नो यूटिलिटी और रिलेटिव लेस यूटिलिटी ड्यूरिंग विंटर टाइम। अब अम्ब्रेला की जो यूटिलिटी होती है वो विंटर टाइम में बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म चेंज होते रहते हैं यूटिलिटी के। यूटिलिटी एक कमोडिटी की चेंज होती रहती है शेप में, साइज में और उसकी फॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ टिम्बर ऑफ वुड हैज़ वेरी लेस यूटिलिटी फॉर एन पर्सन। एक टुकड़ा है लकड़ी का, वो बहुत कम यूटिलिटी दे रहा है एक इंडिविजुअल को, लेकिन उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब वही लकड़ी के पीस से वो एक नाइस फर्नीचर बना पाता है। मतलब क्या हो गया, ये शेप, साइज, फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रही है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उससे आपको बहुत कम यूटिलिटी मिल रही है और उसी लकड़ी के टुकड़े को आप इस्तेमाल कर लेते हो फर्नीचर बनाने में, कोई अच्छी सी चीज़ बन जाती है तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी देता है। इसका मतलब साइज, फॉर्मेशन चेंज होने से यूटिलिटी उस चीज़ की बढ़ गई है। नेक्स्ट, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी। इट इज़ एडेड टू अ कमोडिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर इट इज़ प्लांटी टू प्लेस वेयर इट इज़ स्कार्स। इसका मतलब ये कि हम कमोडिटीज़ क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है कमोडिटी की फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। अब जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं, प्लांटी में हैं चीज़ें, वो कमोडिटीज़ कहाँ चली जाती है, स्कार्स वाले चीज़ों की प्लेस में। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ पे पंजाब में वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर उसकी कमी है हम लोग वहाँ बेच देते हैं वही चीज़ को। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ कोल इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोल माइंस टू ओपन मार्केट। एक कोल की यूटिलिटी बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं, कोल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कोल माइन से ओपन मार्केट में, और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स क्या है, उससे यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। इसका मतलब यही कि जो चीज़ को, अगर एक चीज़ को हमने कहीं पे ट्रांसपोर्ट करवा दिया, एक से लेकर दूसरी चीज़ में ट्रांसपोर्ट करवाया, तो उस चीज़ में, उस प्लेस में उसकी यूटिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी। व्हेन द चेंज इन पोजेशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ यूज़फुलनेस। अगर हम किसी चीज़, प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका यूज़ क्या, अमाउंट क्या है। व्हेन द चेंज इन पोजेशन ऑफ अ यूटिलिटी इंक्रीजेज, उसे हम लोग कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। द यूटिलिटी ऑफ अ मैच बॉक्स इज़ नॉट सो हाई फॉर प्रोड्यूसर्स। कहते जो यूटिलिटी मैच बॉक्सेस की है वो प्रोड्यूसर्स के लिए इतनी हाई नहीं होती है। मतलब जो सेलर्स हैं उनको तो उनको बेचना होता है और उसका दाम भी कम होता है, तो सेलर्स को मैच बॉक्सेस से यूटिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन एक हाउस होल्ड के लिए मैच बॉक्सेस की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत यूज़फुल होती है। हाउस होल्ड हो गए, स्मोकर्स हो गए, जो मतलब मैच बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, हर घर में कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए उससे में कम यूटिलिटी होती है। इसका मतलब अगर हम लोग चेंज करते हैं पोजेशन एक कमोडिटी की, एक से मतलब प्रोड्यूसर से, यहाँ पे पोजेशन कहाँ चेंज हुई, सेलर से लेकर कंज्यूमर के तक, तो कंज्यूमर को उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है लेकिन सेलर को उससे कम यूटिलिटी मिल रही थी। तो ये आपके होते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक रह गया है, वो है एडवर्टाइजमेंट यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज थ्रू कॉन्टीन्यूस एडवर्टाइजमेंट। एक यूटिलिटी कमोडिटी की बढ़ जाती है अगर हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, मतलब चीज़ों को पॉपुलैरिटी दिखाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर हेल्थ ड्रिंक विल इंक्रीज। एक हेल्थ ड्रिंक की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, दैट इज़ कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन। ये यूटिलिटी क्यों बढ़ी है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर देते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, बढ़नी शुरू हो जाती है। कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज हो गई, मोर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, इसीलिए यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है अगर हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। अगर वीडियो पसंद आई उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।